Okay, so in this video we'll be taking a look at the topic of breast cancer. अब breast cancer से related हमने इसकी classification भी करनी है कि what are the classes of breast cancer. Then we'll be looking at the pathogenesis of the breast cancer, how it is occurring, and the major morphological types of breast cancer as well as the possible prognosis. तो इस वीडियो में तो खैर हमने बस ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स करनी है बेस्ड ऑन दी हार्मोन रिसेप्टर्स जो कि डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं. सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द वुमेन ग्लोबली एक्सक्लूडिंग नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर जिसमें बेसल टाइप आता है और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आता है. तो उनके अलावा जो एक मेजोरिटी ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं इन फीमेल्स दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर. और ये मोस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी अगर यूज़ करें विमेन लाइक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करें तो वो भी प्रीडिस्पोज करता है टू द अकरिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो अगर इसको अवॉइड किया जाए तो उस तरह से आप इसके इंसिडेंस में कमी ला सकते हैं. इसके अलावा जो कि अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, उस अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट पे जो अर्ली लीजन्स होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं. इस वजह से अगेन इसके मैलिग्नेंट होने से पहले पहले इसको क्योर किया जा सकता है. अच्छा, देन जो इसके लिए मेजर रिस्क फैक्टर यहाँ पर मेंशन किए हुए ये हैं कि अगर डिलेड चाइल्ड बेयरिंग है या फ्यूअर प्रेगनेंसीज हैं या रिड्यूस्ड ब्रेस्ट फीडिंग है, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंबाइन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, मतलब अगर रिड्यूस्ड अगर यू कैन से डिले होगी चाइल्ड बेयरिंग की एज डिले होगी या फ्यूअर प्रेगनेंसीज होंगी या ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो वो भी प्रीडिस्पोज करते हैं इंडिविजुअल टू ब्रेस्ट कैंसर. अब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, लाइक 1 in 8 women आर हैविंग अ चांस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो इसीलिए इसकी अर्ली स्क्रीनिंग और अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. एनीवे जो मोस्ट ऑफ द कार्सिनोमास ऑफ ब्रेस्ट आर एडिनोकार्सिनोमास, मतलब कि वो उसके ग्लैंड से डिराइव होते हैं. मोर देन 95% ऑफ दोज आर द एडिनोकार्सिनोमास. और बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हम इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते ही हैं, लेकिन इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेप्टर्स फॉर सर्टन हार्मोन्स. लाइक हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर की बेस पे क्लासीफाई करते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे क्लासीफाई करते हैं. इसके अलावा एक रिसेप्टर होता है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 HER2. हम इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे इसको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं. तो 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं. एक होता है जिसमें एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स वो ट्यूमर वो ब्रेस्ट कैंसर जिसमें एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हों लेकिन HER2 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट ना हों. वो होता है तकरीबन 50 to 65% इसी कैटेगरी में आता है जो उस ट्यूमर में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं और HER2 रिसेप्टर्स नहीं हैं. सेकंड क्लास होती है इसमें HER2 रिसेप्टर तो हैं और एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ये 10 to 20% ऑफ केसेस में होता है. एंड द थर्ड क्लास इज ट्रिपल नेगेटिव जिसमें ना एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं ना प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं ना HER2 के रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, तो वो भी अगेन 10 to 20% होता है. तो मेजोरिटी 50 to 60% ऑफ द कैंसर्स आर व्हाट एस्ट्रोजन पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव. ठीक है, देन वी हैव HER2 पॉजिटिव एंड एस्ट्रोजन पॉजिटिव और नेगेटिव 10 to 20%. एंड ट्रिपल नेगेटिव जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और HER2 तीनों ही नहीं है 10 to 20% वो भी. ठीक है, अब इन तीनों क्लासेस के जो हैं ब्रेस्ट कैंसर जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, उनके पैथोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स डिफरेंट है, मेटास्टेटिक पैटर्न्स डिफरेंट है, टाइम टू रिलैप्स आउटकम सब डिफरेंट होता है. ठीक है, और जिनमें जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट हार्मोन्स के उतना उसका अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि अगर हम उन हार्मोन्स को कंटिन्यू कर देंगे या उनके एंटागनिस्ट देना शुरू कर देंगे तो उस ट्यूमर की रिग्रेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, अरे तो हमने अभी ऊपर जो बायोलॉजिकल टाइप्स देखी हैं इन्हीं को बायोलॉजिकल टाइप्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम सिंपल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर की. इसी को नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है इस टेबल में. अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट डाउन द मेजर बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो उसके लिए आपने ये 3 टाइप्स मेंशन करें, लेकिन इसकी एक और क्लासिफिकेशन भी है जो हम करते हैं जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग. उसमें हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, HER2 एनरिच्ड एंड बेसल लाइक. ठीक है, तो ये दोनों क्लासिफिकेशन डिफरेंट है लेकिन दोनों ही ब्रेस्ट कैंसर की क्लासिफिकेशन है. दोनों में ही मोस्टली डिफरेंट हार्मोन के रिसेप्टर्स की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है ब्रेस्ट कैंसर की. ठीक है, पहले इस वाले को देख लेते हैं क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी उधर देख कर आ गए ना, इसको तो हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे. लेकिन जो ऑल्टरनेट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग. उसमें हम यही देखते हैं कि जो ल्यूमिनल ए क्लास है, ल्यूमिनल ए क्लास में हम लो ग्रेड एस्ट्रोजन पॉजिटिव कैंसर्स को देखते हैं जो कि HER2 नेगेटिव है. ठीक है, लो ग्रेड एस्ट्रोजन पॉजिटिव कैंसर्स जो कि HER2 नेगेटिव हैं इनको हम ल्यूमिनल ए कैटेगरी में रखते हैं. तो डेफिनेटली इसका प्रोग्नोसिस फिर बहुत अच्छा होगा क्योंकि एक तो वो एस्ट्रोजन पॉजिटिव हैं, HER2 नेगेटिव है, साथ में लो ग्रेड भी हैं. ल्यूमिनल बी में हम रखते हैं मेजोरिटी ऑफ हायर ग्रेड एस्ट्रोजन पॉजिटिव वालों को विच कैन बी HER2 पॉजिटिव. ठीक है, मतलब HER2
पॉजिटिव भी हो सकते हैं और HER2 नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ल्यूमिनल बी में कौन से हैं, जो एस्ट्रोजन पॉजिटिव है लेकिन दे कैन बी HER2 पॉजिटिव एज वेल, ठीक है, लेकिन हायर ग्रेड है, हायर ग्रेड एस्ट्रोजन पॉजिटिव है। देन द थर्ड क्लास इज द HER2 एनरिच्ड, एज अ नेम इंडिकेट्स, ये इसमें मेजोरिटी ओवर एक्सप्रेस करते हैं HER2 को और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करते, दैट इज HER2 एनरिच्ड। चौथी आती है बेसल लाइक ये जो होता है ना ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इनमें ऐसा जीन एक्सप्रेशन हुआ होता है जो रिजेंबल करता है बेसली लोकेटेड मायोएपिथेलियल सेल्स। हुई ना कि ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में मायोएपिथेलियल सेल्स भी हैं, तो ये जो बेसल सेल लाइक है, बेसल लाइक कार्सिनोमा है ब्रेस्ट का, ये रिजेंबल कर रहा होता है बेसल मायोएपिथेलियल सेल्स को। और अगेन ये ट्रिपल नेगेटिव कैटेगरी में आता है, जो इसमें ना एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है, ना प्रोजेस्टेरोन के और ना ही HER2 के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ल्यूमिनल ए में कौन सा है, लो ग्रेड एस्ट्रोजन पॉजिटिव HER2 नेगेटिव। ल्यूमिनल बी में है हायर ग्रेड एस्ट्रोजन पॉजिटिव विच में भी HER2 पॉजिटिव। HER2 पॉजिटिव में है एस्ट्रोजन नेगेटिव HER2 पॉजिटिव एंड ओवर एक्सप्रेस्ड HER2, ठीक है। बेसल लाइक में है हमारे पास ट्रिपल नेगेटिव, जिसमें तीनों ही नेगेटिव हैं और ये रिजेंबल करते हैं बेसली लोकेटेड मायोएपिथेलियल सेल्स को। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होगी। जो बायोलॉजिकल टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पे देखने हैं, इसके डिफरेंसेस देखने हैं आपस में क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, जो HER2 जो ER पॉजिटिव है HER2 नेगेटिव है, ये सबसे कॉमन है 50 से 65% में, HER2 पॉजिटिव ER पॉजिटिव और नेगेटिव 20% में और ट्रिपल नेगेटिव 15% में, ये होगी क्लासिफिकेशन। सेकंड ये कि जो ट्रिपल पेशेंट ग्रुप है जो सबसे कॉमन है वो कौन सा है, एक तो एस्ट्रोजन पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव, ये है ना सबसे कॉमन। तो हमें पता है कि जो वैसे भी ओवरऑल कैंसर होता है वो ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा कॉमन होता है ना, तो इसीलिए जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें एस्ट्रोजन पॉजिटिव है HER2 नेगेटिव है वो ओल्डर विमेन में हो रहा है। और इसमें हमें म्यूटेशंस मिलते हैं और BRCA2 में मिलती हैं, BRCA2 में जर्म लाइन म्यूटेशंस मिलती हैं इन केस ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हमने देखी है कि वो यंग विमेन में हो रहा है, ठीक है, वो यंग विमेन में हो रहा है HER2 पॉजिटिव एंड एस्ट्रोजन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मोस्टली यंग विमेन में हो रहा है और उसमें जर्म लाइन म्यूटेशन है TP53 जीन में, ठीक है। ये हो गया जो ट्रिपल नेगेटिव, ये भी अगेन यंग विमेन में हो रहा है, इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन है BRCA1 जीन में, तो BRCA2 TP53 BRCA1, ओल्डर वुमेन, यंगर वुमेन एंड यंगर वुमेन, ठीक है, ये होगी बात। अच्छा, देन ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा था कि जो ER पॉजिटिव HER2 नेगेटिव होते हैं इनका मतलब मोस्टली लोअर ग्रेड होते हैं, तो इसमें हमें मोस्टली ग्रेड 1 एंड 2 मिलता है। जो HER2 पॉजिटिव है ER पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें हमें ग्रेड 2 और 3 मिलता है, जबकि जो ट्रिपल नेगेटिव उनमें हमें ग्रेड 3 मिलता है, क्योंकि उनमें कोई रिसेप्टर ही नहीं है, तो उसमें बिल्कुल ही हाईली मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, क्योंकि दे आर टोटली अनरिस्पॉन्सिव टू थेरेपी, क्योंकि वो रिसेप्टर्स ही नहीं किसी हार्मोन का, हम उसे कैसे कंट्रोल करें। अच्छा, फिर बाकी रिलैप्स इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। जो पहली कैटेगरी उसका रिलैप्स लेट होता है, आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर डायग्नोसिस होता है। सेकंड कैटेगरी का भी थोड़ा छोटा रिलैप्स होता है, लेस दैन 10 ईयर्स उसका रिलैप्स हो जाता है, और ट्रिपल नेगेटिव का लेस दैन 8 ईयर्स में रिलैप्स हो जाता है। बाकी बस ये लिखा हुआ है कि अच्छा, ये अगर उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इनको उसमें डालने की कोशिश करें ना, तो जो पहली कैटेगरी उसमें ये है कि एस्ट्रोजन पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव है, इसमें ल्यूमिनल ए आता है, ल्यूमिनल ए का लोअर ग्रेड, ठीक है, और ल्यूमिनल बी का हायर ग्रेड, क्योंकि उसमें हमने ये देखा था कि एस्ट्रोजन पॉजिटिव भी था और HER2 पॉजिटिव हो सकता था, ठीक है। तो ल्यूमिनल ए और ल्यूमिनल बी पहली कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन ल्यूमिनल ए का लो ग्रेड और ल्यूमिनल बी का हाई ग्रेड, ये बात होगी। जो HER2 पॉजिटिव ER पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें ल्यूमिनल बी आता है, पर्टिकुलरली ल्यूमिनल बी आता है, और साथ में HER2 एनरिच्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनल बी क्योंकि उसमें ER पॉजिटिव होता है इसलिए, और क्योंकि हमने ये बात की ना कि ER पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ल्यूमिनल बी इसलिए रख रहे हैं कि उसमें एस्ट्रोजन पॉजिटिव होता है, और HER2 एनरिच्ड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन नेगेटिव होता है। जो ट्रिपल नेगेटिव उसमें तो पर्टिकुलरली हमारे पास आते हैं ये बेसल लाइक, क्योंकि बेसल लाइक में हमें पता है कि तीनों ही नहीं होते, तो वो इसमें आ जाती हैं। बाकी हम आगे जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना इसकी ब्रेस्ट कैंसर की, तो हम उसमें ये देखेंगे कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स भी डिफरेंट हार्मोन रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट कैटेगरी का था जिसमें एस्ट्रोजन पॉजिटिव था HER2 नेगेटिव था, उसमें जो मोस्टली हमें टाइप्स मिलती है ना मॉर्फोलॉजिकल, इसमें लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है ब्रेस्ट का, ट्यूबुलर होता है, म्यूसिनस होता है, और पेपिलरी होता है। तो लोब्यूलर, ट्यूबुलर, म्यूसिनस एंड पेपिलरी, ये हमें पहली कैटेगरी में मिलता है। सेकंड कैटेगरी में जो मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट मिलती है वो हमें मिलती है एपिक्राइन एंड माइक्रोपेपिलरी। जो ट्रिपल नेगेटिव में जो हमने कहा था बहुत इसका मेलिग्नेंट कोर्स होता है, उसमें हमें मोस्टली मेडलरी कार्सिनोमा मिलता है ब्रेस्ट का, ठीक है। तो ये उसकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न होंगे बेस्ड ऑन दी टाइप्स। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो मेटास्टेसिस होता है ब्रेस्ट का मोस्टली बोन में होता है, उसके बाद विजरा में होता है, और उसके बाद होता है वो ब्रेन में। मोस्टली सबका यही पैटर्न फॉलो हो रहा था कि बोन, विजरा एंड ब्रेन में इसका मेटास्टेसिस हो रहा होता है। तो ये हमने ब्रेस्ट कैंसर की देख लिया क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी पैथोजेनेसिस करनी है कि इसके बिहाइंड जो हैं पाथवेज हैं जो इसको कॉज करें वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सो जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ दिस इज़ इनफ।